मेरे अपने साथ ये मसला हुआ है। और जब मैं सुबह सो के उठी तो मुझे फ़ील हो रहा था मेरी आँख में ना कुछ ऐंठन सी है, कुछ अकड़ाव सा है। तो फिर नेक्स्ट टाइम अगली सुबह उठी हूँ तो फिर पानी गिर रहा था और देखा तो पिंक हुई हुई थी। तो मुझे बड़ी याद आई अपनी मेडिसन एलियम सीपा और यूफ्रेशिया, बट वो मेरे करीब नहीं थी कि मैं वो डाल लेती, मगर मैंने बड़ा याद किया इन दो मेडिसन को। मेडिसन ना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ये जो कंडीशन चल रही है ना उसके लिए। और अगर किसी को हर साल ही हो जाता हो ना ऐसा, आपको पिंक हो जाए, अशोभे चश्म, तो फिर जो मेडिसन काम करती है होम्यो मेडिसन आर्जेंटम नेट्रिकम है, जिनको बार बार हो जाता हो। और अगर जैसे जिन पिंक आई हुई है और उसके बाद पस भी शामिल हो रही है उसमें, तो इसका मतलब है उसको पल्स्टीला मेडिसन है उसकी ज़रूरत है। अच्छा, एलम सीपिया जो वो प्याज से बनी होती है, प्याज को जब काटे जो कंडीशन हो रही होती है तो जलन भी होगी और पानी भी बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो यही कंडीशन इसमें अशोभे चश्म में भी आँख की वही हालत होती है। तो ये मेडिसन काम करती है। मेहमान एक नेमत होता है, एक रहमत होता है। यहाँ पर मैंने वीडियो में बस मिसाल देने के लिए मेहमान का लफ्ज़ यूज़ कर दिया, उसकी मिसाल दे दी, वरना मेहमान बाइस से रहमत ही है। कभी कभी का दुखना अच्छा होता है, अंधेपन से बचाता है। कहते हैं ना, छोटी बीमारियाँ बड़ी बीमारियों से महफूज रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे अशोभे चश्म की, आजकल जो वबा आई हुई है इसके बारे में। पिंक आई या अशोभे चश्म क्या चीज़ है? ये दरअसल वायरस से फैलने वाली एक डिज़ीज़ है। वायरस को क्योंकि नमी का मौसम बहुत अच्छा लगता है तो मच्छर भी आता है, ये वायरस भी आ जाता है उन्हीं दिनों। तो आजकल तो बहुत आया हुआ है, पहले कराची तक था, अब तो ये पिंडी में फैल चुका है, बहुत लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो बहुत खौफ व हरास भी पाया जा रहा है। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा खौफज़दा ना हो, एहतियात करें। अगर किसी को हो जाता है तो एहतियात करें, तो एहतियात से हम इसे रोकने में कामयाब हो सकते हैं। परेशान होने से कोई भी मसले का हल नहीं होता। पिंक आई यानी कि गुलाबी आँखें, गुलाबी आँखों पे तो गाने भी बड़े बने हुए हैं। देख कर तेरी गुलाबी आँखें दिल हमारा डैश डैश हो गया। खैर छोड़ें, यहाँ पे तो जिसकी पिंक आइज़ नज़र आएगी दूसरा बंदा डर के उससे भागेगा। आँखों का ये गुलाबी हो जाना, ये स्वेलिंग हो जाना, ये क्या चीज़ है? अशोभे चश्म बोलते हैं। अशोभ कहते हैं आंसुओं को और चश्म कहते हैं आँख को। तो ये क्यों होता है? दरअसल ये एक वायरस के ज़रिए फैलता है जिसे एडिनो वायरस कहते हैं। जब ये एंटर होता है हमारी आँख को मुतासिर करता है, आँख की जो वाइट वाला हिस्सा होता है उसको मुतासिर करता है। जब ये आ जाए तो ये तकरीबन 1 हफ़्ता रहता है। ये ऐसा मेहमान है जो 1 हफ़्ते बग़ैर जाता नहीं है, और हम एहतियात ना करें खुदा ना खास्ता तो ये मेहमान मज़ीद ढीठ हो जाता है और वो ज़्यादा अरसा ले लेता है। जहाँ उसने 7 दिन लेने हैं वहाँ 14 ले लेगा या 21 दिन ले लेगा। और फिर एक जैसे मेहमान एक कमरे में स्टे नहीं करता, वो फिर आगे के कमरों में भी घुसने की कोशिश करता है, तो उससे मसला हो जाता है। जैसे कि ये आएगा तो पहले वाइट हिस्से को मुतासिर करेगा, तो जब ये एंटर होगा उसके ही रिएक्शन के तौर पर जो ब्लड है वो ज़्यादा उस आँख की तरफ जाएगा, तो वो रेड रेड सी नज़र आएगी। पहले तो होता है कि आप किसी रात सो के उठो, आपको ऐंठन ऐंठन सी फील होती है, जैसे कि कुछ चुभ रहा हो, चुभन चुभन सी अजीब सा फील हो रहा था। फिर
अगली सुबह आप उठोगे तो आपकी आँख रेड रेड सी हो जाएगी, पानी गिर रहा होगा उसमें से। तो ये मसला होता है। और अगर इसके साथ जब भी वायरस का कोई होता है, साथ में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाए तो आँख के जो किनारे हैं, एक तो वो चिपके से हुए होंगे, जब आप सो के उठोगे आँख की जो पुतली हैं वो चिपक जाएंगी आपस में, और आईलिड चिपके हुए होंगे, और येलो सा मवाद बाहर निकल रहा होगा जो कि बैक्टीरिया की वजह से आ जाता है, और ये पस वगैरह निकलना शुरू हो जाती है। इसके लिए एहतियात की ज़रूरत है कि जैसे ही आप देखें कि आपको ये मसला हो रहा है, आप फ़ौरन ख़ुद से इलाज ना करें बल्कि आँखों के डॉक्टर के पास जाएं। फिर वो जो तजवीज़ करता है वैसा करें, और घर में ये एहतियात करें कि अगर एक बंदे को हो गया है तो वो दूसरे बंदे को अपने से बचाए। अपने हाथ, ज़ाहिर सी बात है जब ख़ारिश वग़ैरह भी होती है, पानी भी निकल रहा होता है, कुदरती तौर से आँखों पर हाथ जाता है। तो एहतियात करें कि वही हाथ आपका एक तो दूसरी आँख के पास ना जाए। आप टिशू रखो लैदा से, आपने जो मुतासरा आँख को साफ़ किया जिस टिशू से, जिस रुमाल से, उसे दूसरी आँख को भी ना करो, और वो टिशू नीचे भी ना फेंके, वो डस्टबिन में फेंके, और अपनी आँखों को बार बार हाथ ना लगाएं। अगर लगा लिए तो किसी भी इस्तेमाल की चीज़ को ना लगाएं, क्योंकि अगर किसी दूसरे ने उस चीज़ को छू लिया तो ये वायरस उसमें भी मुंतकिल हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अगर किसी में ये मसला चल रहा है तो उसे चाहिए कि वो दूसरे से थोड़ा फ़ासला रख ले, और सलाम दुआ से थोड़ा सा परहेज़ कर ले, हाथ मिलाने से परहेज़ कर ले, सलाम तो ज़रूर करे, उसमें बस ख़याल रख ले अगले इंसान का, बाहर वग़ैरह ना निकले। अगर किसी बच्चे को हो गया तो उसको स्कूल में ना जाने दें। खैर आजकल तो छुट्टियां हो गई हैं कल से। और अगर आप ऑफ़िस वग़ैरह में कहीं जॉब पे जा रहे हैं तो आप ब्रेक ले लें, तकरीबन हफ्ते की ज़रूर ब्रेक लें। और हमारे घर में तो शुरू से हमारी वालदा कहती थी कि अपना तकिया, अपना तौलिया और अपना कंघा हमेशा से अलग होना चाहिए। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये मसला हो गया है और आप लोग एक ही तौलिया यूज़ करते हैं तो प्लीज़ तौलिया, कंघा और तकिए को अपना अपना ही रखें। थोड़ी सी एहतियात करें और जो डॉक्टर आपको दवा बताता है वो यूज़ करें तो इंशाल्लाह 7 डे में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान को फ़ील हो रहा है कि उसे धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है तो फ़ौरी तौर से डॉक्टर के जाए, क्योंकि धुंधला होने का मतलब ये है कि जो वायरस पहले आँख की जो वाइट वाला हिस्सा था उसको मुतासिर कर रहा था, तो फिर वो उसने स्टेप आगे बढ़ा लिया है और वो जो दरमियान सेंटर वाला जो एरिया होता है उसकी जो झिल्ली होती है, जिसे पुतली भी कहते हैं या बैरूनी झिल्ली कॉर्निया, उस पर भी उसको भी मुतासिर कर रहा है। तो फ़ौरी तौर से डॉक्टर के जाएं, वो आपको जो तजवीज़ करता है फिर उसके मुताबिक आप करें काम। आँख की पुतली मुतासिर ना हो तो इसके लिए पहले ही आप एहतियात करें। आँख की पुतली से भी मुझे शेर याद आ गया, वो बिछड़ कर भी मेरी आँख की पुतली में रहा, वो बिछड़ कर भी मेरी आँख की पुतली में रहा, दूसरा मिसरा मुझे याद नहीं रहा। मुझे तो बस एक ही मिसरा याद है। आँख में जो एलर्जी होती है 3 तरह की होती है। एक तो डस्ट एलर्जी भी होती है बाज़ लोगों को ना, डस्ट एलर्जी, उसमें योगा का बहुत कम स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, थोड़ी सी होगी, और जो बैक्टीरियल होगी तो उसमें पस वग़ैरह होगी, मवाद निकलेगा पीले रंग का या सब्ज़ रंग का। और जो ये अशोबे चश्म है, ये जो वायरस की वजह से है तो इसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी, आँख के अंदर ना सुर्खी होगी, और पानी भी आएगा, ख़ारिश भी होगी, अकड़न भी होगी। ये ख़ास इस वायरस की अलामत है।
मेडिसिन तो डॉक्टर के मशवरे से ही लें आप लोग, लेकिन एक मेरा मशवरा ज़रूर मानिएगा। ये सुन्नत भी है कि अगर आँख दुखती हो तो उन दिनों में खट्टी चीज़ नहीं खानी, यानी कि अचार वगैरह से परहेज़ कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा मिसाले वाली चीज़ नहीं खानी जिसमें मिर्चें हों बहुत ज़्यादा ना, वो नहीं खाना। और सुन्नत में है कि जब आँख दुख रही हो तो खजूर नहीं खानी। खजूर बहुत अच्छी, बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, बट जब आँख ख़राब हो, आँख का कोई मसला हो तो तब खजूर नहीं खानी। तो और अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खाएं, फल खाएं, क्योंकि सारा खेल क़ुव्वत मुदाफ़ियत का है। अच्छा खाएंगे तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आपकी अच्छी होगी, तो जल्द ठीक हो जाएंगे। आँखों से जो पानी निकलता है ना, वो दरअसल इसलिए होता है कि जब भी कोई चीज़, बैरूनी चीज़ चली जाती है तो आँख उसे अपनी तरफ से निकालने की कोशिश करती है पानी के थ्रू। मुझे शेर याद आ गया, वो बिछड़कर भी मेरी आँख की पुतली में रहा, वो बिछड़कर भी मेरी आँख की पुतली में रहा, इससे तो बेहतर था मुलाकातें ही रहती। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। लाइक शेयर प्लीज़।